सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लंका दहन शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पाठ का नाम या शीर्षक है लंका दहन और इसके रचयिता हैं महाकवि तुलसीदास जी। इसका संदर्भ है बच्चों राम भक्ति काव्य धारा के मेरुदंड स्वांतः सुखाए के साथ ही साथ सुर सरिसम सबकर हित होई की भावना से अनुप्राणित होकर काव्य रचना करने वाले अवधी, ब्रज एवं संस्कृत भाषा में समान अधिकार से रचना करने में सक्षम महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के लंका दहन से प्रस्तुत काव्यखंड उद्धृत है और यह काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संग्रहित है। पहला काव्यखंड है बच्चों, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रस ना पसारी हैं। केंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी हैं। तुलसी सुरेश चाप केंधो दामिनी कलाप केंधो चली मेरुते कृशानुसर भारी हैं। देखे जातु धानी अकुलानी कहें कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी हैं। बच्चों, इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद में हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका का और लंका निवासी राक्षसियों की व्याकुलता का वर्णन करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी हैं। बालधि का अर्थ होता है पूंछ, विकराल भयंकर, विशाल बड़ी पूंछ, विशाल पूंछ, ज्वाल जाल, ज्वाल का अर्थ होता है बच्चों ज्वाला, मानो ऐसा प्रतीत हो रही है। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी हैं, काल मृत्यु, रसना जिह्वा, पसारी हैं फैलाई हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। उन्हें देखकर मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं काल ने, स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी हो। केंधो, केंधो का अर्थ होता है अथवा। व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, व्योम बीथिका आकाश गंगा में भरे हैं भूरी धूमकेतु, धूमकेतु पुच्छल तारा। कहते हैं कि अथवा जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों। वीर रस वीर तरवार सी उघारी हैं, अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप केधो दामिनी कलाप केधो चली मेरुते कृशानुसर भारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सुरेश चाप, सुरेश चाप का अर्थ होता है बच्चों इंद्रधनुष और दामिनी कलाप का अर्थ होता है बिजलियों का समूह। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आग की लपटों से परिपूर्ण वह जो
पूंछ ऐसी लगती थी जैसे कि इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा केधों दामिनी कलाप, अथवा कोई बिजली का समूह हो। केधों चली मेरुते कृशानुसर भारी हैं। कृशानुसर आग की नदी, तो अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी के उस विशाल विकराल रूप को देखकर राक्षस और राक्षसियाँ, जातुधान राक्षस और जातुधानी राक्षसियाँ व्याकुल होकर कह रहे थे कि कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी हैं, कि इस बानर ने अशोक वाटिका को तो उजाड़ा था, अब लंका को जला रहा है। प्रजारी हैं, प्रजारी का अर्थ होता है जलाया या जलाई। तो सभी राक्षस राक्षसियाँ व्याकुल होकर कह रहे थे कि इस बंदर ने तो अभी तक अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब ये नगर में भी आग जला दिया है। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। हनुमान जी की विशाल पूंछ और उससे लगने वाली आग का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। जलती पूंछ के लिए कवि ने अनेक कल्पनाएं की हैं। इन कल्पनाओं से कवि की सूक्ष्मदर्शिता का परिचय मिलता है। भाषा यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है बच्चों। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस भयानक रस का प्रयोग है। छंद घनाक्षरी है और अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला काव्य खंड देखेंगे। हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन ही अति आग है। आरत पुकारत संहारत न कोउ काहू, व्याकुल जहाँ सु तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बुदिया सी लंक पिघलाए पाग पागी हैं। तुलसी विलो की अकुलानी जातुधानी कहें, चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागी हैं। इसका प्रसंग है बच्चों। प्रस्तुत पद में हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका में मचे हाहाकार का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हाट, हाट का अर्थ होता है बाजार, बाट मार्ग या रास्ता, कोट किला, ओट अटारी, अट्टन अटारी, अगार का अर्थ होता है घर, पौरी, पौरी का अर्थ होता है दरवाजे, खोरी खोरी, खोरी खोरी का अर्थ होता है गली गली में, दौरी दौरी दौड़ दौड़ कर, दीन ही अति आग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी है। दीन ही अति आग हैं, भयंकर आग प्रज्वलित कर दी है। आरत पुकारत संहारत न कोउ काहू, कहते हैं आरत माने आर्त, दीन, दुख भरी, पुकारत कहते हैं कि उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं। संहारत न कोउ काहू, किंतु वहाँ कोई किसी को संभाल नहीं रहा। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हैं। जो जहाँ है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे,
हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बालधी अपनी पूँछ को फिरावे, घुमाकर, झहरावे, झाड़ते हैं। और उससे क्या होता है? झरे बूदिया सी लंक पिघलाई पाग पागी हैं। कहते हैं कि जिससे चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं। हनुमान जी बार बार अपनी पूँछ को घुमाकर झाड़ते हैं और जिससे चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं। वह कैसी प्रतीत हो रही हैं? मानो बुदिया सी लंक पिघलाए पाग पागी हैं। मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे, उस बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसी विलो की अकुलानी जातुधानी कहें, चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर अकुलानी जातुधानी कहें, जातुधानी राक्षसियाँ, अकुलानी व्याकुल होकर कहने लगी कि अब तो लंका में क्या होगा? चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागी हैं। अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी बानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर कहीं चित्र में भी यहाँ के राक्षसियों को बंदर दिख जाएगा तो उनके साथ भी वे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इसका। लंका दहन के समय की व्याकुलता का कवि ने स्वाभाविक वर्णन किया है। भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली, रस भयानक और छंद घनाक्षरी, अलंकार यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश एवं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। अगला काव्यखंड देखेंगे बच्चों अब हम लोग। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। पानी को ललात बिल लात जरे, गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहि रे। प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल विहार कहें, लो ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहि रे। इसका प्रसंग है बच्चों। प्रस्तुत पद में लंका दहन के कारण मची त्राहि त्राहि का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी। लपट कराल, कराल का अर्थ होता है भयंकर। ज्वाल जाल माल, आग की लपटों का समूह। दहु दिसी, लंका की दहु दिस, 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो विशाल अग्नि समूह की लपटें 10 दिशाओं में फैल गई। लंका के 10 दिशाओं में विशाल अग्नि की समूह फैल गई। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। कहते हैं चारों ओर धुएं के फैलने से नगरवासी परेशान हो गए और उस धुएं में कोई किसी को पहचान नहीं रहा था, क्योंकि धुएं के कारण आँख बंद हो जाती है, जिससे किसी को भी पहचानना कठिन हो जाता है। कवि आगे कहते हैं कि पानी को ललात, लोग पानी के लिए व्याकुल एवं लालायित हो रहे हैं। विललात, व्याकुल हो रहे हैं। जरे गात जात, सबके शरीर जल रहे हैं। आग से सबके शरीर जल रहे हैं, जिससे सभी व्याकुल हो रहे हैं और पानी को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे हैं। परे पाईमाल जात भ्रात तू निबाहि रे। पाईमाल, पाईमाल का अर्थ होता है नष्ट होना। कह रहे सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि भ्रात तू निबाहि रे,
निबाह रे बचा लो। निबाह का अर्थ होता है बचाओ। हे भाई तुम मुझे बचाओ। प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तू पराही, तुम भाग जाओ। और इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है नाथ तू पराही, हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। बाप बाप तू पराही। पुत्र अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। पूत पूत तू पराही रे। और पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान को बचा लो। तुलसी विलोक लोग व्याकुल बिहार कहाँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से चारों ओर भीषण हाहाकार को देखकर सब व्याकुल, और यहाँ बिहार न होकर बच्चों होना चाहिए बिहाल। बिहाल का अर्थ होगा बेचैन या बेहाल होकर, कह रहे हैं कि ले 10 शीस अब 20 चख चाहिए। चख का अर्थ होता है बच्चों आँख, और चाहे माने देख लो। कि हे 10 शीस अर्थात हे रावण तुम अपने 10 सिरों की 20 आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख लो। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहाँ। यहाँ विहार न होकर बिहाल होना चाहिए बच्चों, मिसप्रिंट है। ले 10 शीस अब 20 चख चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर सब लोग व्याकुल और बेचैन होकर बेहाल होकर कह रहे हैं कि हे 10 शीस, हे रावण तू अपने 10 सिरों की 20 आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख लो। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका वासियों में फैली घबराहट और अकुलाहट के स्वाभाविक चित्र को प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्त काव्य शैली है, रस भयानक, छंद घनाक्षरी छंद का प्रयोग हुआ है, और अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला काव्यखंड देखेंगे बच्चों अब हम लोग। बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर विलोकिये। अध ऊर्ध बानर विधि सिद्धि बानर हैं, मानहु रह्यो हैं भरी बानर तिलोकिये। मुदे आँखी ही में उघारे आँखी आगे ठाड़्यो, धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए। लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, सोई सत राय जाय जाहि रोकिए। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका वासियों में व्याप्त भय का मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बीथिका बाजार प्रति, बीथिका गली, बाजार बाजारों में, अटनी अगार प्रति, अटन अटारियों पर, अगार घरों, पंवरी दरवाजा, पगार दीवार प्रति बानर विलोकिये। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भय से प्राप्त या भय से व्याप्त लंका वासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अटारी और किले में, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में बानर विलोकिये, बानर ही बानर दिखाई देते हैं। अध माने नीचे, ऊर्ध माने ऊपर। अध ऊर्ध बानर, नीचे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। विदिशी दिशी बानर हैं, और विदिशी दिशी 10 दिशा और विदिशा में सब जगह बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकिये।
कहते हैं मानो तीनों लोग बानरों से भर गए हैं। मूदे आँख ही में, जब लोग यदि आँख मूदते हैं, आँख को बंद करते हैं, तो उन्हें अपने हृदय में और खोले उघारे आँख ही आगे ठाड़ो, और जब वे आँख खोलते हैं तो आँखों के सामने आगे ठाड़ो का अर्थ होता है आँखों के सामने बानर खड़े दिखाई देते हैं। जब वे इतनी भय, इतनी दहशत, इतना डर मन में व्याप्त हो गया है लंकावासियों के कि जब वे आँख को मूदते हैं, आँख को बंद करते हैं तो उनके हृदय में, और जब आँख खोलते हैं तो आँखों के सामने उनके बानर ही बानर खड़े दिखाई देते हैं। धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए, कहते हैं भयभीत होकर जहाँ कहीं वे लोग दौड़े जाते हैं वहाँ बानर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा, कोई कह भी नहीं सकता है। लेहू अब लेहू तब को न सिखायो मानो। अब आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि लेहू अब लेहू तब को न सिखायो मानो। लो अब अपने किए का मजा लो। तब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो, तो किसी ने इसका कहा नहीं माना, बल्कि सोई सतराई जाए जाही जाही रोकिए। सतराई जाए माने चिढ़ा जाता था, बल्कि जिसे छोड़ने से रोकते थे वह क्या वही चिढ़ा जाता था। और इस समय यह जो विपत्ति आई है उसी कहना न मानने का दुष्परिणाम है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लेहू अब लेहू तब को न सिखायो मानो, सोई सतराय जाए जाहि जाहि रोकिए। सतराय जाए चिढ़ा जाता था। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग यह कहते हैं कि पहले तो हमारा कहना किसी ने नहीं माना, जिस जिसको रोकते थे वही हमसे चिढ़ जाता था। कहने का आशय यह है कि जहाँ हम कहते थे कि कोई यह साधारण वानर नहीं है बल्कि यह रामदूत है, तो कोई इसको सुनने को तैयार नहीं था, और यह विपत्ति उसी मूर्खता का दुष्परिणाम है। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, किसी वस्तु से भयभीत व्यक्ति के मनोविज्ञान का वर्णन करने के साथ साथ स्थिति बिगड़ने पर समझदार लोगों द्वारा दिए जाने वाले उलाहनों का भी कवि ने यहाँ पर स्वाभाविक चित्रण किया है। हनुमान जी द्वारा फैलाए गए अग्नि के जो व्याकुलता लंकावासियों में थी, उस भाव का भी, जो डर लंकावासियों में था, उस भाव का भी कवि ने यहाँ पर बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली, रस भयानक और छंद घनाक्षरी, अलंकार यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लंका दहन शीर्षक कविता का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब ये शीर्षक या लंका दहन शीर्षक कविता यहाँ पर बच्चों पूर्ण होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में गोस्वामी जी द्वारा रचित गीतावली शीर्षक कविता के साथ। धन्यवाद।